गजा पट्टी में चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच एक बार फिर हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इस्राएली सेना पर करारा हमला किया है। यह हमला गजा के दक्षिणी हिस्से खान यूनिस के अल सतर इलाके में हुआ है, जहां हमास के लड़ाकों ने इस्राएली सैनिकों के एक ठिकाने को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हमास ने मोटार शेल से इस्राएली फौजियों पर हमला बोला, जिससे इस्राएली सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। इस हमले की पुष्टि खुद हमास की ओर से की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उनके लड़ाकों ने अल सतर इलाके में इस्राएली सैनिकों की जमावड़े को लक्ष्य बनाकर भारी गोलीबारी की। यह हमला इतनी तीव्रता से हुआ कि इस्राएली मीडिया ने भी इसे बहुत कठिन और गंभीर हमला करार दिया। इस हमले की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे कुछ ही घंटों पहले इस्राएली सेना ने उत्तरी गजा में एक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि की थी। इस्राएल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के मुताबिक 19 वर्षीय सार्जेंट याइर एलियाहू 3 जुलाई को उत्तरी गजा में सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए। याइर एलियाहू एक जाबाज सैनिक थे जो ऑपरेशनल जोन में तैनात थे और गजा के उत्तरी हिस्से में जारी संघर्ष का हिस्सा थे। आईडीएफ ने बताया कि याइर एलियाहू की मौत ऑपरेशनल एक्टिविटी के दौरान हुई, लेकिन उन्होंने इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। गौरतलब है कि गजा के उत्तरी हिस्से में बीते कुछ हफ्तों से लगातार झड़पें चल रही हैं और इस्राएली सेना इस इलाके को हाई रिस्क जोन घोषित कर चुकी है। हमास की ओर से किया गया यह ताजा हमला न सिर्फ इस्राएली सैनिकों के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ये इस बात की भी पुष्टि करता है कि हमास की सैन्य क्षमता अब भी काफी मजबूत है, खासकर दक्षिणी गजा जैसे इलाकों में। अल कस्साम ब्रिगेड्स लगातार घात लगाकर हमले कर रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जिससे इस्राएली फौजियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति ने गजा में पहले से ही बिगड़ चुके मानवीय हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। आम नागरिक दो पार्टों के बीच फंसे हुए हैं, एक तरफ इस्राएली बमबारी और दूसरी तरफ हमास के जवाबी हमले। इधर अंतरराष्ट्रीय समुदाय बार बार युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात इस ओर इशारा नहीं करते कि जल्द कोई समाधान निकलेगा। अब देखना यह होगा कि इस्राएल इस ताजा हमले के जवाब में क्या कदम उठाता है और क्या ये हिंसा और तेज होती है या कूटनीतिक रास्ते से कोई समाधान निकलता है। जो भी होगा, लाइव हिंदुस्तान हर एक अपडेट आपको देता रहेगा। इसराइल के साथ युद्ध समाप्त होने के एक सप्ताह से अधिक समय बाद भी ईरान से इसराइल के हमलों के फुटेज सामने आ रहे हैं। हाल ही में ईरानी मीडिया ने इसराइली वायुसेना के हमलों का एक फुटेज जारी किया, जिसमें तेहरान के ताजरीश इलाके में कुद्स स्क्वायर में बमबारी दिखाने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो दोनों देशों के बीच नया तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका तक वार कर सकती हैं। ये खुलासा किया है खुद एक इसराइली अधिकारी ने। अधिकारी के अनुसार ईरान का असलहा खाना यानी शस्त्रागार मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है। इसराइल ने कहा है कि उसने ईरान के सैकड़ों मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया है, जिससे उसकी हमला करने की क्षमता कम हो गई है, लेकिन मिसाइल लॉन्चर खोने के बावजूद ईरान अभी भी हमला कर सकता है। इसराइल के UNET न्यूज़ को एक इसराइली सैन्य अधिकारी ने बताया कि ईरान जो मिसाइलें विकसित कर रहा है वो पहले से ही यूरोप तक पहुंच सकती हैं और उनके पास आगे की प्रगति की योजनाएं हैं जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने में सक्षम बना सकती हैं। हमने आकलन किया कि इस संघर्ष की शुरुआत में ईरान के पास लगभग 2000 से 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। हालांकि वो तेजी से बड़े पैमाने पर उत्पादन की रणनीति की ओर बढ़ रहे थे, जिससे अगले कुछ वर्षों में उनके मिसाइल भंडार में 8000 यहाँ तक कि 20,000 मिसाइलें भी बढ़ सकती हैं। इतने विशाल संसाधनों के साथ उनके पास यूरेनियम को उस स्तर तक समृद्ध करने का कोई कारण नहीं है जब तक कि वो सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश न करें। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. उनकी इस बात से समझा जा सकता है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इसराइल के लिए किस कदर चिंता का सबब है।
हालांकि उन्होंने सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम पर ही नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जाहिर की है। इस्राएली सैन्य अधिकारी ने कहा वे परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया में हर कदम पर आगे बढ़ रहे हैं और अगर हमने कार्रवाई नहीं की हमें परमाणु सशस्त्र ईरान की वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। इसराइल के आकार के एक राज्य के लिए ये अस्तित्वगत खतरा है, यहाँ तक कि हमारे प्रभावशाली रक्षा प्रणालियों के साथ भी, क्योंकि आप 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट में हाल ही के दिनों में तनाव बहुत तेज हुआ है। इसराइल ने 13 जून को अचानक ईरान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया। हालांकि इस युद्ध के दौरान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका कोई खास साथ नहीं दिया, लेकिन ईरान की स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने बता दिया कि वो किसी भी हमले का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान ने न सिर्फ इसराइली हमलों का जवाब दिया बल्कि अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का बदला भी लिया। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस सकता है। इस बार हमला इसराइल नहीं करेगा बल्कि ईरान कर सकता है और इसके पीछे की वजह है वो विस्फोट जो बीते 6 दिनों से ईरानी शहरों में लगातार हो रहे हैं। इन धमाकों ने एक शांत सीज फायर को बदल दिया है युद्ध की तैयारी में। ईरान अब इसे सीज फायर का उल्लंघन मानते हुए इसराइल पर जवाबी हमला कर सकता है और खुफिया एजेंसियां साफ कह रही हैं दूसरा राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। ब्लास्ट और बढ़ती हलचल। ईरान के तेहरान, बूशहर और अन्य शहरों में बीते कई दिनों से रहस्यमयी धमाके दर्ज किए जा रहे हैं। कभी आसमान में अज्ञात ऑब्जेक्ट्स, कभी रिहायशी इलाकों में आग के गोले। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हो रहा है। बूशहर में इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई। तेहरान के घनी आबादी वाले इलाकों में ब्लास्ट से इमारत जलकर राख हो गई। अब तक ईरान ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन यह चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत बनती जा रही है। ईरान की तैयारी अब की बार सबक लेकर। ईरान अब वो देश नहीं रहा जो पिछली जंग में था। 12 दिन तक चले पिछले युद्ध में ईरानी सेना को अपनी कमजोरियां खुलकर दिख गई थी। एयर डिफेंस असक्षम, वायुसेना कमजोर, रडार सिस्टम पुराना। इसराइल ने इन कमियों का फायदा उठाकर कई टारगेट्स को तबाह कर दिए थे। लेकिन अब कहानी बदल रही है। ईरान ने चीन से 40 J-10 फाइटर जेट खरीद लिए। चीन से एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान पहुंच चुके हैं और अब उन्हें तैनात भी कर दिया गया। रूस की मदद से रडार सिस्टम अपग्रेड किए गए हैं। यानी इस बार ईरान हर मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी कर चुका है। ईरानी सेना का बदला हुआ स्वर। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मौसावी ने साफ कह दिया है, अगर युद्ध हुआ तो इस बार की कार्रवाई कहीं ज्यादा विनाशकारी होगी। उनकी सीधी चेतावनी है, अगर इसराइल फिर हमला करता है तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही ईरान ने अपने वेस्टर्न और सेंट्रल एयर स्पेस को 4 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है, जो आमतौर पर तभी होता है जब युद्ध की स्थिति बेहद करीब हो। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। दुनिया के कई टॉप खुफिया एजेंसियां इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर चुकी हैं कि ईरान इसराइल में जंग कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। खबर यह भी है कि ईरान अब अकेला नहीं, रूस और चीन की छाया उसके पीछे, साजो सामान, तकनीकी और कूटनीतिक समर्थन के साथ। और जैसे जैसे ईरान अपनी अंतिम तैयारियां पूरी कर रहा है, दुनिया की सांसें थमती जा रही हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट अगर दोबारा से युद्ध में आता है तो फिर कहीं न कहीं यह दूसरे देशों के लिए तबाही हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जितनी मिसाइलें, बम फूटेंगे, उससे ज्यादा कहीं दिक्कतें विश्व को होगी, क्योंकि तेल की पूरी व्यवस्था यहां से प्रभावित होती है और ईरान का एक बार फिर से जंग में जाना कहीं न कहीं पूरे विश्व को प्रभावित करेगा।